अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लूप सॉल्यूशन। माय नेम इज़ अफ़ार खान। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हम एसटे की प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को किस तरह लाइव कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एडसे की एड है वो किस तरह परफॉर्म करती है और हम जो अपनी लिस्टिंग है उसके ऊपर किस तरह रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, सेल किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडसे एड्स। तो हमने ये समझना है आज कि हम एसटी की एड्स किस तरह काम करती है और हम किस तरीके से अपनी एड्स को एडसे के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं देखूँगा कि जो एडसे है वो किस तरह हमारी एड्स को सर्व करता है, कौन से गोल हम सिलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह हमने अपनी एडसे की एड को मैनेज करना है और हम कितने बजट के ऊपर जो सी है एडसे की एड चला सकते हैं। अब सबसे पहले इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी न्यू प्रोडक्ट है, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर व्यू लेके आना चाहते हैं। तो आप अपना गोल सिलेक्ट करेंगे इंक्रीज विजिबिलिटी एंड अवेयरनेस। अच्छा, अब दूसरा आ जाता है ड्राइव ऑर्डर्स शॉर्ट टर्म। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर आए और शॉर्ट टर्म के लिए आए तो आप सेलेक्ट करेंगे ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म। फिर उसके बाद आ जाता है प्रमोट स्पेसिफिक आइटम्स। आप चाहते हैं कि आपने एडसे की 5 लिस्टिंग की हैं और आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं 2 के ऊपर ही ऐड चलाना चाहता हूँ। 2 जो मेरी प्रोडक्ट हैं, 2 लिस्टिंग हैं, उसको ही प्रमोट करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से स्पेसिफिक आइटम भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक माई सेल अप टू नॉच। इसका क्या मतलब होगा कि आप अपनी जो प्रोडक्ट की सेल है उसे एक निशान तक, नॉच का मतलब होता है एक निशान तक, आप एक निशान तक लेके जाना चाहते हैं या आप कह सकते हैं एक एक पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम माई एक्सप्लॉयर टू हेल्प कंप्लीट अगेंस्ट सिमिलर शॉप्स। आप ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ऐड को दिखाया जाए, जो भी मेरे लोग मुखालिफ हैं उनसे ज़्यादा दिखाई जाए। तो आप तब ये जो सा गोल है इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि मैं विजिबिलिटी और अवेयरनेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं सबमिट कर देता हूँ। अब क्या होगा, एडसे जो सा है वो मेरी ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। और इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे आ जाता हूँ तो मैं अपना यहाँ पे बजट सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैनेज योर बजट। अब यहाँ पे मैंने देख रहा हूँ कि पर एड से जो ऐड है उसका बजट रखा हुआ है $5। तो अब जिस तरह मैं इसको कर देता हूँ 25, तो ये क्या होगा कि ये मैक्सिमम जोन सा है डॉलर, $25 जोन से हैं वो स्पेंड होंगे मैक्सिमम पर डे और मेरी ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़र आएगी और उसके ऊपर व्यूज़ बढ़ेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगी और सेल जनरेट होगी। ये ऑटो फंक्शन एस्टे जोन सी ऐड है ये काम करती है। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब यही मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कौन सी मेरी लिस्टिंग के ऊपर जोन सी है या कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर एचसी की एड रन हो रही है। तो मैं यहाँ से मैनेज एडवर्टाइज लिस्टिंग ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे एक हमने याद हो आपको कि वॉच बॉक्स एक ब्लैक कलर की लिस्टिंग की थी, तो ये इस वक्त जोन सी है ये प्रमोट हो चुकी है, जो कि हमने सर्च टर्म में लाइव कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारी जो मार्केटिंग है एड से एड्स के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से हमारी लिस्टिंग के ऊपर एड लग चुकी है। अब इसी तरह ही अगर आप अपना गोल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से मैं इसको गोल को चेंज कर सकता हूँ और मैं स्पेसिफिक आइटम को सिलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैं प्रोडक्ट को करना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ, वही प्रोडक्ट लोगों को शो होगी। अब उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ मैक्सिमम लोगों को दिखाई जाए मेरी ऐड, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सबमिट कर दूंगा।
अब ये तो हो गई एड से ऐड। अब दूसरी तरफ समझ लेते हैं कि एड से की जो मार्केटिंग है उसके ऊपर हम सेल और डिस्काउंट किस तरह लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको देखता हूँ कि ऑटोमेटिक सेंड ऑफर टू इंटरेस्टेड शॉपर। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तीन तरीके से जो है एसटी की ऑटोमेटिकली ईमेल्स जो सी हैं वो वर्क करती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, थैंक यू ईमेल होती है। जैसे कि आपने किसी ने ऑर्डर परचेज किया और आपने ऑर्डर डिस्पैच कर दिया, तो आप उसको थैंक यू मैसेज के लिए आप उनको एक मेल करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स्ड अमाउंट कर देता हूँ, परसेंटेज कर देता हूँ 5%, उनको डिस्काउंट जाएगा, उसको मैं लिख देता हूँ थैंक यू, थैंक्स यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थैंक्स यू, थैंक्स थैंक्स यू। ठीक, जो भी आप थैंक यू लिख लें या जैसे भी आपने लिख लें। अच्छा, ये तो होगी मेरी जब मेरे बायर कोई ऑर्डर करेगा। अब आ गया अबेंडेड बास्केट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो ऑर्डर शो होंगे। अबेंडेड बास्केट का मतलब होता है कि जो लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को बास्केट में डाल दिया है लेकिन चेकआउट नहीं किया। तो यहाँ पे आप उनको डिस्काउंट भी दे सकते हैं, उनको कोई फ्री शिपिंग स्टैंडर्ड डिलीवरी, इसके लिए भी कह सकते हैं कि डोमेस्टिकली फ्री शिपिंग मिलेगी उसको। कोई भी आप प्रमोशन कर सकते हैं और इसको डिस्काउंट भेज सकते हैं। अब जो भी जिसकी बास्केट में आपका ऑर्डर पड़ा होगा उनको डिस्काउंट जाएगा, तो वह वहाँ पे डायरेक्टली चेकआउट कर लेंगे, डिस्काउंट भी वो ले सकते हैं। उसके बाद जो लोग आपकी प्रोडक्ट को फेवरेट आइटम जो है वो कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर एक दिल का निशान होता है फेवरेट का, तो बहुत सारे लोग हैं जो फेवरेट अपनी लिस्ट के अंदर उसको ऐड कर लेते हैं। तो अगर तो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग को अगर बहुत सारे लोगों ने या कुछ लोगों ने फेवरेट आइटम किया हुआ है कि वो बाद में परचेज करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप उन लोगों को भी अपना कोई डिस्काउंट वॉचर वगैरह भेज सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑटोमेटिक जो एड से ईमेल भेजता है। अब उसके बाद आ जाता है रन ए सेल। आप कोई अपनी जो सी शॉप है उसके ऊपर कोई सेल लगाना चाहते हैं, कोई इवेंट आ गया या कोई भी ब्लैक फ्राइडे है या कोई भी आप क्रिसमस है, तो आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सबसे पहले सेटअप पे सेल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से डिस्काउंट अमाउंट करेंगे, फ्री स्टैंडर्ड डिलीवरी है या परसेंटेज। मैं यहाँ पे 5% जो सा है वो डिस्काउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। वेयर इज दिस वेयर इज दी ऑफर वैलिड, तो एवरीवन, ओके, एवरीवेयर, नंबर ऑफ आइटम नॉन और ऑर्डर टोटल। जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम, अगर तो वो 2 परचेज करेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, या आप कह लें कि वो 100 पाउंड की शॉपिंग करेगा तो उसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। ये आपने ये आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन से नंबर ऑफ ऑर्डर्स के ऊपर डिस्काउंट देना चाहते हैं या टोटल ऑर्डर की अमाउंट के ऊपर ऑर्डर देना चाहते हैं। तो अभी मैं नन कर रहा हूँ कि सभी पे कोई भी लिमिट नहीं है, वो एक भी चीज़ परचेज करेगा तो उसे 5% ही डिस्काउंट जाएगा। उसके बाद आता है सेल ड्यूरेशन। अब मैं कह देता हूँ कि ये 1 से लेके 28 फरवरी तक ये ऐड चलेगी। अगर आप कोई सेल को नाम देना चाहते हैं जैसे कि ब्लैक फ्राइडे, तो आप नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अच्छा, डेट की वजह से आज की डेट है, ओके। तो मैं इसको अब कौन सी लिस्टिंग में सेलेक्ट करना। अच्छा, ये अब ये पूछ रहा है कि आप कौन सी लिस्टिंग जोन सी है उसके ऊपर प्रमोशन चलाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से एक्टिव जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, रिव्यू एंड कंफर्म कर लेता हूँ। अब 5% डिस्काउंट होगा 27 फरवरी से 28 फरवरी तक। एक लिस्टिंग है, इसकी जो नेम है सेल का वो ब्लैक फ्राइडे है। तो टर्म कंडीशन मैंने कोई नहीं लगाई, मैं कंफर्म एंड क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ से मेरी जो ऐड है
वो रन हो चुकी है। यहाँ से मैं रीलोड करूँगा तो अब यहाँ देखें ये मेरी जो ऐड है ब्लैक फ्राइडे के नाम से ये एक्टिव हो चुकी है। अब इसी तरह ही आप कोई प्रमोशन कोड देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को या प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप इसी तरह, जैसे कि मैं यहाँ पे 10% डिस्काउंट देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि अगर वो 50 पाउंड की परचेज करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये भी मैं कर देता हूँ 27 तारीख से 28 तारीख तक। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 10% डिस्काउंट ओके डिस्काउंट ऑन ओके डिस्काउंट 1 2 3। ठीक है, मैं यहाँ से रिव्यू करूँगा इसे। यहाँ पे आ रहा है 10% ऑफ है जब वो 50 पाउंड की मिनिमम की परचेज करेगा। उसके बाद हॉल शॉप मतलब सभी जो भी लिस्टिंग है उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा ये। अगर मैं इसको अपने किसी बायर को भी डायरेक्टली सेंड करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे यूआरएल को कॉपी करूँगा और डायरेक्टली उनको मैसेज कर दूँगा तो वो जब ओपन करेगा उसको डिस्काउंट जो है प्रोमो कोड्स उसको मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं कंफर्म एंड क्रिएट कर देता हूँ। ओके गॉट इट। अब यहाँ पे मेरा जो डिस्काउंट 1 2 3 था ये भी डिस्काउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब उसके बाद आ जाती है, अब हमने दो किस्म की जो सी हैं एड्स देख ली हैं। सबसे पहले हमने देखा है एड से एड्स किस तरह काम करता है और उसके ऊपर नेक्स्ट हमने देखा सेल एंड डिस्काउंट किस तरह लगा सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया। अब आप अपने एस्टे की मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू भी करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को आप सोशल मीडिया किसी भी प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम फेसबुक पिंटरेस्ट के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ जाते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है अपना सोशल अकाउंट यहाँ पे एक्टिव करना है। जैसे कि मैंने अपना अकाउंट एक कनेक्ट कर लिया है और उसके पास साथ अपना एक पेज भी कनेक्ट कर लिया है। तो आपने सिंपली जाके अपना यहाँ से सोशल अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे फेसबुक के साथ लॉगिन हो जाना है और उसके बाद आप क्रिएट ए पोस्ट करेंगे। जैसे कि ये मेरी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ ये कैप्शन भी दे देता है। आप ये भी ऐड करना चाहते हैं, आप खुद भी लिखना चाहते हैं, आप ये आपको टैग्स वगैरह भी जो उनसे हैं वो बना देते हैं। ठीक है, अगर आप खुद भी लिखना चाहते हैं आप खुद भी लिख लें और ये मैं सिंपली नेक्स्ट करूँगा और ये मेरे जो पेज है फेसबुक का ओलूप सोल्यूशन के नाम से उसके ऊपर ये मेरी पोस्ट हो जाएगा यहाँ से और मैं इसे डन कर दूंगा। अब यही पोस्ट मेरे पेज के ऊपर पोस्ट हो चुकी है। इसी तरह ही आप अपने किसी भी पिंटरेस्ट ट्विटर इंस्टाग्राम के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है कस्टम वेब एड्रेस। अगर तो आप अपनी जो भी प्रोडक्ट है उसको कोई अपने एक एड्रेस जैसे कि डोमेन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको भी अपनी डोमेन अपने नाम अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी मैंने आज पूरी कोशिश की है कि मैं आपको एड से एड सेल एंड प्रमोशंस और सोशल मीडिया पोस्टिंग एक ही लेक्चर के अंदर समझा दूँ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी एसटे प्रोडक्ट की एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह कर सकते हैं और कौन सा टूल है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद हम अपनी लिस्टिंग को हाई रैंक कर सकते हैं और कीवर्ड हंट किस तरह कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की जो सर्च वॉल्यूम है उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।